हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 से लेकर के प्यार बच्चों 15 चैप्टर तक 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा में पहले से पूछे हुए क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो इस वीडियो को पूरे मान से देखेगा और प्रयास कीजिए 70 जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उन 70 क्वेश्चन में से आपको कितना का आंसर पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। बहुत मजा आएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, क्योंकि लगभग 3 चैप्टर तक हम आपका पूरा करवा दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी करा तो भी करवाइए देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम आपका सिलेबस नवंबर के मध्य में खत्म कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ पूरा प्यार बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, ठीक है। डेरिवेशन तक खत्म कर देंगे। बस अब तैयार है सेंटअप एग्जाम से पहले तैयार होने के लिए, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए आज से। और साथ में प्यार बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ जो ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा तो उसके लिए मैं स्पेशल हमेशा बोलता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत फायदा है, ठीक है। आप ग्रुप में जुड़े तब पता चलेगा, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाइए। जितना भी क्लास होगा सारा जानकारी मिलेगा, जैसे सेंटअप एग्जाम आने वाला है, छमाही परीक्षा होने वाला है, सारा चीज का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से पहला नंबर आपको क्वेश्चन जो मिल रहा है, विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो विद्युत धारिता का मात्रा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों फैराड होता है। कौन होता है? विद्युत धारिता जो होता है इसका मात्रा क्या होता है, तो फैराड होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, संधारित्र का ही मात्रक फैराड होता है, आवेश का ही मात्रक फैराड होता है, तीनों का मात्रक फैराड होता है। ये आवेश का बड़का मात्रक होता है क्योंकि 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम लगभग होता है ना, इसीलिए आवेश का बड़का मात्रक है। देखो वोल्ट विभव का मात्रक है इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। न्यूटन विद्युत बल का मात्रक होता है इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है इसीलिए एम्पियर भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत धारिता का मात्रक 200 फैराड होता है। और विद्युत धारिता जो है यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अच्छा अदिश राशि है, हाँ। विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। और विद्युत धारिता जो होता है किसी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता होती है। बहुत अच्छे तरीके से परिभाषा के साथ सारा चीज करवाया हुआ है। अगर आप मेहनत से पढ़ते होंगे तो सारा चीज पता है, अगर नहीं पता है तो इसलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिएगा। अगला देख लीजिए, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन। अगर ऐसा करते हो तो पिटाई हो जाएगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, न्यूटन मात्रक नहीं होगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो यहाँ पर मिला लीजिए विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट कहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है। और ये भी आपका अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है प्यार बच्चों। और 1 वोल्ट बराबर क्या होता है फार्मूला, तो 1 वोल्ट बराबर फार्मूला होता है प्यार बच्चों, कैसे होता है? जूल बटे गुलाम होता है, ठीक है। तो ये सब वो चीज है जिसको आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा पोज कर दीजिए। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो सकता है, यहाँ से वोल्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। देखिए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो चालक जो होता है प्यारे बच्चों, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है एक औसत रूप से होती है। जैसे मान लो कोई चालक है तो ये चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी है? औसत रूप मतलब अपसरित है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? अपसरित होती है। अपसरित का मतलब होता है एक औसत रूप, ठीक है। तो राइट आंसर मेरे प्यार बच्चों ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, ठीक है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किसके लिए? पीएन संधि डायोड का उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, तो पीएन संधि डायोड का उपयोग धारा का एक दिशा में प्रवाह के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड हम आपको पढ़ा चुके बहुत अच्छे तरीके से, पूरा जब मॉडर्न फिजिक्स एकदम मक्खन की तरह पढ़ा दे, इतना बढ़िया से सारा 5 नंबर 2 नंबर पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर नहीं पता है पीएन संधि डायोड क्या, तब तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप मेहनत नहीं करते, एकदम नहीं। धारा के एक दिशा में प्रवाह होता है पीएन संधि डायोड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वोल्ट मीटर इनवर्स किसका मात्रक है, बता दो। वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक है?
कहोगे विद्युत फ्लक्स का। देखिए तो कितने महान विद्यार्थी हमारे ट्यूशन में पढ़ते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट बटे मीटर में मारते थे। यहाँ से ऑनलाइन मोबाइल में घुस के लगेगा थप्पड़ तक याद आ जाएगा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ना कि वोल्ट बटा मीटर। तो वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक है? तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का। वोल्ट बटा मीटर, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। कैसे होता है सारा चीज बताते हैं हर वीडियो में। आप लोग मेहनत से क्लास करते होंगे तो पता होगा वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, और विद्युत प्रवणता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, और विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक जो होता है वोल्ट बटे मीटर होता है। ये सब का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला देख ले, शैथिल्य क्या प्रदर्शित करता है? तो शैथिल्य जो होता है प्यारे बच्चों क्या प्रदर्शित करता है? तो पहली बात, जैसे निकेल है, लोहा है, कोबाल्ट है, शैथिल्य है, ये चार चीजें ना जो लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। और हर साल ये क्वेश्चन आता है। क्या हर साल आता है? तो हाँ, हर साल ये क्वेश्चन आता है कि निकेल, कोबाल्ट, लोहा, शैथिल्य ये सब क्या प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकीय पदार्थ करता है। और ये हर बार बता देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रति चुंबकीय का दो उदाहरण दो तो दे नहीं पाओगे। और ऊपर से क्या तो बड़ी पढ़े में तेज है। जाल हो गया और बेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ये दोनों प्रति चुंबकीय है। फिजिक्स में भी पूछेगा, केमिस्ट्री में भी पूछेगा। बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग याद रखिएगा, प्रति चुंबकीय दो को ज्यादा होता है तो पूछता है तो लिख दिया। और लौह चुंबकीय लोहा, कोबाल्ट, निकेल, शैथिल, ये सारा चीज होता है। बताओ 7वां नंबर क्वेश्चन देख के बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको पता है? वज्र प्रकाश के राइले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम श्रृंखला के कैसा होता है? प्रकाश के राइले प्रकीर्णन के अनुसार जो प्रकाश की जो तीव्रता का होता है प्यारे बच्चों, यानी कि प्रकाश की जो तीव्रता होता है लैम्बडा के घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना बार? बहुत बार आया है। यानी कि प्रकाश के राइले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश के परिमाण का जो संधार होता है किसके समानुपाती होता है? तो ये समानुपाती होता है लैम्बडा के घात 4 के। ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। मैं कैसे बताऊं कि बहुत ज्यादा वीवीआई है? कहना कर सकता हूं बोल के, ना कि माथा फाड़ के बताएं कि देखिए बहुत वीवीआई है, इसलिए मैंने अपना माथा का पार्ट फोड़ लिया। तो ऐसे ना होता है, तो इसलिए बात से समझिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक बताइए क्या हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या चीज होता है? तो वाट होता है। अगर हम आपसे पूछे 1 वाट बराबर 100%, मैं लिख के देता हूँ, अभी कमेंट नहीं कर पाओगे, गूगल से पूछोगे तुरंत आंसर कमेंट करोगे नीचे चैट बुक में। ठीक है, हमको पता है सर। 1 वाट बराबर, मुझे पता है कि जितने विद्यार्थी देख रहे हैं ना उसमें से 90% को नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। और वाट बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है। ये कहां से आया? जूल प्रति कूलम नहीं, सेकंड कहां से है? P बराबर W बटे T से आया। तो W बटे T, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, क्या होता है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड होता है 1 वाट बराबर। ठीक है, मुझे पता है कि आपको नहीं पता होगा अधिकांश को। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है और 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। अगर पूछे 1 एम्पियर क्या होता है, तो पता ना कर रहा है कि हमको 1 वाट याद था, तो बताओ 1 एम्पियर क्या होता है? याद था तब, पता नहीं है। ये होता है 1 कूलम बटे 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। और कार्य का मात्रक जूल होता है। अब वोल्ट बराबर बताओ, तो वोल्ट बराबर क्या होगा? तो 1 वोल्ट बराबर जूल बटे 1 जूल बटे 1 कूलम, ये होता है 1 वोल्ट बराबर। और ये होता है 1 वाट बराबर। और ये होता है 1 एम्पियर बराबर। इतना तरह से एक्सप्लेन करूंगा तब पर भी नहीं क्लियर है तो लिख के रखिए, कड़वा है लेकिन सच है। बोर्ड में भी आपका हाथ कब कपाएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तब क्या कीजिएगा? कौन बताएगा? हम बताएंगे वहां पर आकर के। सबको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात को थोड़ा समझिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यार बच्चों। बात को समझिए, मेहनत कीजिए। हमको तो लगता है, हमको तो क्रैश कोर्स की जगह जो करवा रहे हैं, हमको तो लगता है रोज से एकदम पेटा पेटे किया जाए, एकदम 2 हाथ काट दे सब पर पेट पाट के। हमको तो लग रहा है वो समय आना चाहिए अब, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ चीज है याद नहीं है तो शर्म नहीं है थोड़ा सा कि पढ़ा हुआ चीज है तो याद करनी है। कुछ दिन आ रहा है जल्द। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? देखो सदिश राशि की बात की, अरे हर वीडियो में बोलते हैं कौन सदिश सदिश राशि है। देखो जिसमें पहला बात आवेश लग जाए तो पहला बात अदिश राशि है। विद्युत में अब तो पहली बात अदिश राशि, तो बच्चा बच्चा मैट्रिक में पढ़ते आया
विद्युत आवेश अदिश राशि है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, दो गो में आवेश लगा हुआ तो आंख मूंद के पता चल गया अदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। अब कहोगे विद्युत लगा, अरे विद्युत लगे तो विद्युत अदिश हो गया, नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होता है, बात को थोड़ा ध्यान रखे। और सदिश राशि की संख्या बड़े कम होता है, लेकिन अदिश बहुत ज्यादा आपको दिख जाएगा। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज हो जाएगा, स्काई, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो दैट मींस ऑप्शन बेस का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पानी का परावैद्युतांक, आप कुछ विद्यार्थी कहता है परावैद्युतांक और परावैद्युता अलग है। अरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, परावैद्युतांक जो होता है और परावैद्युत स्थिरांक होता है, दोनों समझो एक ही चीज है। अब कहोगे कि पानी का परावैद्युत सामर्थ्य तो वो अलग हो जाता है। अरे यहाँ पर पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, यानी कि परावैद्युतांक 80 होता है, और हवा का कितना होता है, 1 होता है। हवा का कितना होता है, 1 होता है। धातु का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो धातु का होता है प्यार बच्चों आपका कितना, तो 80 होता है, सॉरी धातु का अनंत होता है, और पानी का 80 और हवा का 1 होता है। तो ये सब बात थोड़ा ध्यान रखना है, वो गिलसिरॉन का तो उसको हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है। देखो परावैद्युतांक का मात्रक, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आप लोग एकदम फटाक से बता देंगे आंसर। हमको पता है कि इतना विद्यार्थी तेज है कि परावैद्युतांक का मात्रक पक्का बता देंगे, एकदम 100% लिख के कहते इतने तेज विद्यार्थी हैं आप कि ना भी होगा ना तो उसको मात्रक निकाल के आप लोग लगा देंगे कौन सी, ए नंबर ऑप्शन, जो कि गलती है। नहीं नहीं, बी नंबर लगाए थे सर, नहीं ये भी गलती है। अच्छा सी नंबर तो पक्का सही कर देंगे आप, ठीक है, लेकिन ये भी मात्रक नहीं है। सल्ले जी आपका तैयारी का पता चलेगा किस लेवल का तैयारी है। परावैद्युतांक का मात्रक नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि परावैद्युतांक को ही परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं, और जो इसमें स्थिरांक लग गया उसका मात्रक होबे नहीं करता है, होबे नहीं करता है। तो यानी कि परावैद्युतांक नियतांक का मात्रक नहीं होता, क्योंकि फार्मूला इसका क्या चीज होता है, ये होता है, तो ये फार्मूला होता है। तो तुम बताओ ये मात्रक इसका निकलेगा, नहीं भाई मात्रक निकालबे नहीं करेगा। ठीक है, मात्रक इसका होता ही नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी नंबर। बात को समझोगे नहीं, एबीसीडी करने लगोगे तब तो पिटाई भी करते हैं हम एबीसीडी करके। और परावैद्युत समर्थ पूछेंगे तो उसको कहोगे उसका कोई मात्रक नहीं। अरे परावैद्युत समर्थ का मात्रक होता है, क्या चीज होता है, सब वोल्ट बटे मीटर होता है। यहाँ पर थोड़ा चलो, परावैद्युतांक का मात्रक नहीं होता है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। अब बताओ, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक होता है, तो कहोगे नहीं, तो बताते हैं होता है कि नहीं। फार्मूला क्या चाहिए होता है, लेमडा बराबर क्यू बटा ए, किसका फार्मूला था, आवेश के रैखिक घनत्व का। सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, किसका फार्मूला है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का। रो बराबर क्यू बटा भी, किसका फार्मूला था, आवेश के आयतन घनत्व का। बताओ यहाँ पर आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक पूछा था, तो ये फार्मूला होता है। आवेश का मात्रक कुलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कुलाम बटा मीटर हो जाएगा मात्रक, ठीक है। और यहाँ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, आवेश का मात्रक कुलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसलिए आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कुलाम बटे मीटर स्क्वायर। आवेश के आयतन घनत्व देखिए, आवेश का मात्रक कुलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो ये आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। लेकिन हमसे पूछा जा रहा आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक, तो ये आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक कुलाम बटा मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और आवेश का रैखिक घनत्व एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आवेश का रैखिक घनत्व के बाद जब भी आएगा तो अदिश राशि, और आवेश का रैखिक घनत्व का परिभाषा क्या है, तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है, जैसे क्या है लंबाई है, तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उससे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्षेत्र की शक्ति से, दिशा से, आवेश की सारा चीज से प्राप्त होता है। आवेश का जो होता है ना विद्युत, ये क्या चीज बोलते हैं, नाम में बोल रहे हैं पढ़े ना विद्युत बल रेखा के बारे में, उसके बारे में उसमें है जो कि सभी दिशाओं के बारे में बताता है, सही प्रकृति दिशाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाले बल का, प्रत्येक इकाई आवेश, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। मान लो प्रत्येक इकाई आवेश ये है Q बराबर 1 है, ठीक है। तो इस पर लगने वाले बल को हम लोग क्या चीज बात है, एक बल लग रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत तीव्रता। क्या बोलते हैं, विद्युत तीव्रता, यह विद्युत क्षेत्र। तो प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ठीक है, बढ़ता भी है घटता भी है, मतलब कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे ना तो इसका द्रव्यमान बढ़ घट दोनों सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सी नंबर विद्युत क्षेत्र। अगला देखिए, किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। यह अभी थोड़ा देर पहले आया था। तो विद्युत फ्लक्स तो वोल्ट मीटर होता है तो नहीं होगा। विद्युत धारिता का मात्रक फराड नहीं होगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। ये जीरो तो होगा नहीं, अनंत हो जाएगा। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। और हमको बताओ कि निर्वात का परावैद्युत समर्थ क्या होता है। निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक नहीं, हमको पता है स्थिरांक वन होता है। समर्थ हम आपसे पूछ रहे हैं, सामर्थ्य। निर्वात का परावैद्युत समर्थ क्या होता है ये हमको तुम लोग बताओ। ठीक है, निर्वात का परावैद्युत समर्थ कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों, निर्वात का परावैद्युत समर्थ अनंत होता है। मैं बता देता हूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना कर लो। परावैद्युत स्थिरांक वन, लेकिन परावैद्युत समर्थ अनंत। और यहाँ पर आपका धातु का परावैद्युतांक स्थिरांक अनंत। वायु में रखे गोलीय चालक के धारिता समानुपाती होता है तो उसका त्रिज्या के। वायु में रखे गोलीय चालक के धारिता जो होता है त्रिज्या का समानुपाती होता है। फॉर्मूला आपको पता होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समानुपाती आर होता है। वायु में रखे गोलीय चालक के जो धारिता होता है किसका समानुपाती हो रहा है, तो ये त्रिज्या के समानुपाती है। इसलिए यहाँ पर आर के समानुपाती हो जाएगा गोले के त्रिज्या के। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका बी नंबर होगा। बात को ध्यान रखा जाए। अगले क्वेश्चन की ओर रुखा जाए तो कहा जा रहा है कि परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है। तो परावैद्युतांक का कोई मात्रक होबे नहीं करता है। ठीक है, अब दिमाग लगा दोगे तो वो अलग बात है, लेकिन इसका कोई मात्रक ही नहीं है। और मात्रक में देखिए ऑप्शन कितना सारा दिया हुआ है। ठीक है, और परावैद्युतांक का मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका कोई मात्रक नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका कोई मात्रक नहीं है तो ऑप्शन डी कोई सब ऑप्शन रॉन्ग है। ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका ही बताया गोले के त्रिज्या का, थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुवपनवता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर। कहने का वोल्ट बटे मीटर, डी नंबर। क्यों, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन ध्रुवपनवता करता है। विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ, देखिए दूरी के साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है, ध्रुवपनवता कहलाता है। या dx बाई डीवी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये भी दे सकता है, डीवी बाई डी आर, ऐसे भी डीवी बाई डी आर। ये इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये होता है किसका फॉर्मूला, विभव पनवता का। विभव का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक मीटर। तो वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा किसका मात्रक, विभव पनवता का। अगला देख लीजिए, कहा जाए ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है। तो ध्रुवन का परिमाण दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपका विद्युत ध्रुव स्थिति ऊर्जा पर भी और उसमें ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है, इसे 1 एम्पियर कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात की जाए तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। कौन होता है, चांदी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किरचॉफ का पहिलका नियम किस पर आधारित है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धनाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धनाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाले धारा धनात्मक, जाने वाले धारा ऋणात्मक। देखो आने वाले धारा सब धनात्मक है ना, देखो यहाँ से सब धनात्मक आने वाला, और जाने वाला ऋणात्मक। तो यहाँ पर किरचॉफ का जो पहिलका नियम है वो आपका संबंधित है आवेश संरक्षण सिद्धांत से। जैसे पहला नियम को धारा का नियम या संधि का नियम कहते हैं, और दूसरा का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से समझता है, जिसे लोप का नियम भी कहते हैं या कैसे बोलते हैं, वो नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नियम की बात किया जा रहा है, इसलिए आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये भी मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका भी याद रखना। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, न्यूटन बल का होता है, और स्टट तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है तो वोल्टेज को परिवर्तित करना। ट्रांसफार्मर का काम कैसे होता था, वोल्टेज को परिवर्तित करना, हाई से निम्न, निम्न से हाई, ये सब काम होता है।
दो गो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। एक इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला देख ले, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फिल्म के बाएं पर नियम के पर कार्य करता है, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सिद्ध किया था मैट्रिक से पढ़ते आ रहे ओस्टेट का प्रयोग। तो विद्युत धारा यानी विद्युत प्रवाह का मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये ओस्टेट ने सिद्ध किया था, ठीक है। नहीं चालक लिया था चार चार को, ठीक है, इस प्रकार से धारा प्रवाहित कर रहा था, तो पता चला था ओस्टेट के प्रयोग से। अगला देख लीजिए, एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है, सब लोग जानता है, लेकिन एक फैराड बराबर फार्मूला नहीं जानता है। से बराबर क्यू बटा वी फार्मूला होता है, पता है ना, आवेश का मतलब कुलाम, विभव का मतलब वोल्ट, तो कुलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा इसका फार्मूला। तो कुलाम प्रति वोल्ट यहाँ पर फार्मूला ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर एक फैराड बराबर पूछा जा रहा है, तो एक कुलाम बटे एक वोल्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हमारे भैया जे थॉमसन जी कहाँ थे इतना दिन से? पता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है पता है किसी को? अभी भी नहीं पता है तब तो एकदम फेल कर जाएंगे फिजिक्स में। ये होता है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते हैं तो 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम होता है। इसका मास कितना होता है पता है? आज तक नहीं पूछा, लेकिन इतना होता है, 9.1 गुना 10 की घात -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन पर मास, ठीक है। और यहाँ पर रदरफोर्ड किसका मात्र, रदरफोर्ड तो होगा नहीं, ये क्या का खोज किया? रदरफोर्ड क्या चीज दिया है? तो प्रोटॉन का नामकरण किया है, और पेट में है लेकिन दिमाग में याद ना रहा, वो भी रदरफोर्ड ने खोज किया। क्या चाहिए? नाभिक, हाँ नाभिक, नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड ने किया है, ठीक है। और प्रोटॉन को जो नामकरण दिया है ना, रदरफोर्ड ने दिया है, लेकिन खोज किया था गोल्डस्टीन, खाली खोज करने से होता, नंबर कौन देगा? रदरफोर्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक के बच्चा वाला क्वेश्चन कौन बताएगा? अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोधकता, याद है परिभाषा? परिभाषा याद है प्रतिरोधकता का? पता है तो, अरे याद नहीं रहता था का कीजिए। किसी चालक का प्रतिरोधार इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और इसके लंबाई के अनुपात को कहते हैं, और इसका मात्रक पूछा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोधकता, मात्रक होना चाहिए ओम मीटर। तो ओम मीटर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। हाँ तो ये लॉलीपॉप तक का कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? कई प्रेरकत्व का मात्रक ओम बटा सेकंड, हाँ एकदम सही, अब एक बार पकड़े हैं। बताना इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में, बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूँ आपको। 35 नंबर क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन आज होमवर्क दूंगा, ये क्वेश्चन हम आपको आगे देखूंगा कौन क्वेश्चन दूंगा। ये प्रेरकत्व का मात्रक बता दीजिए, नोट्स का पहला क्वेश्चन शायद है ये मेरा, ठीक है, छठा चैप्टर में, छठा चैप्टर में हो सकता है आगे पीछे हो गया होगा, नया अपडेट किए थे। अगला देख लीजिए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या चीज होता है? अरे बताने की चीज है, शर्म लग रहा है, छोड़िए, इतना आसान क्वेश्चन बता देंगे। वोल्टामीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वोल्टामीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर। अब बताओ, प्रति ओम द्वारा किसको मापा जाता है? तो धारा को मापा, ओम द्वारा 200 मापा जाता है प्रतिरोध को, अरे एम्पियर द्वारा धारा को, तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F बटे Q। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम मात्रक हो जाएगा, जो कि मिल रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर नहीं मिल रहा है। तो एक और इसका मात्रक होता है विद्युत तीव्रता का, वोल्ट बटे मीटर भी, तो ये वाला मिला लो, कहाँ पे मिला? वोल्ट बटे मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, वोल्ट बटे मीटर। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो लगभग 242 पॉइंट, लगभग 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, जो कि सबसे अधिक है। बताओ हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? अरे यार अब तो मन कर रहा है पीटने का, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? लीजिए आप पिटाइए, और क्या, हाथ दीजिए, हाथ निकालिए अपना। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है पता है? 2.42, लेकिन हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो 48.75 होता है। कितना होता है? 48.75 होता है। ये होता है हीरा का क्रांतिक कोण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24 पॉइंट कुछ होता है, 41, ठीक है। लेकिन हीरा का अगर क्रांतिक कोण पूछेगा, 48.75 याद रखिएगा, ठीक है।
प्रकाश का वेग कहाँ पर महत्तम होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग महत्तम होता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पराबाध्यता के बीमा क्या होता है? मात्रक क्या चाहिए होता है? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर दो गो आवेश है, तो इसीलिए आवेश का बीमा तो दो गो हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। नीचे न्यूटन का मतलब बल होता है, बल का बीमा होता है एम एल टे की घात -2। और यहाँ पर मीटर दिएगा, मीटर का बीमा क्या चाहिए होता है? तो मीटर का बीमा एल स्क्वायर होता है। तो मीटर का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर, ये घात जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 टोटल हो जाएगा। 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 होना चाहिए ऑप्शन में, तो जो कि आप लोग मिला सकते हो, बाकी सब मिला सकते हो। ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस में आए, और टे की घात -1 है तो ऊपर आके +4, यहाँ पर +4 हो जाएगा। फिर एम इनवर्स प्लस में ऊपर आएगा तो माइनस में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बीमा निकाल दिए, और बीमा निकालने के लिए स्पेशल सा वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। या तो आप लोग चैनल पर जाकर सर्च कीजिए ज्ञानी बाबा स्टडी बीमा कैसे निकाले, या तो चैनल पर जाकर देख आराम से मिल जाएगा। लेंस की क्षमता का मतलब क्या चीज होता है? डायोप्टर होता है। क्या चीज होता है? डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी के लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला देख लीजिए, ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता था? बहुत कम होता है। कहाँ पर? कम होता है, तो ऑप्शन है। और आदर्श मीटर का 0, और आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत, और वोल्ट मीटर का बहुत अधिक। तो ए मीटर पूछा इसलिए बहुत कम नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग ए नंबर लगा सकते हैं, कम। चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0। तो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, अरे नमन कोण की जगह न्यूनतम कोण लिखा गया, ठीक है। नमन कोण का मान कितना होता था? 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर 0। एकदम चटनी क्वेश्चन है। क्या चटनी है? हाँ, तो चटनी है ये। था मुक्त आकाश की पराबलता का मान 8.85 × 10 की घात -12 फराडे बटा मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या चाहिए होता है? मुक्त आकाश की पराबलता का मान 8.85 × 10 की घात -12 फराडे बटा मीटर। अगला देख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग बोरॉन का यूज करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का काम क्या होता है? तो उसके न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देना, मंदा कर देना, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज करते हैं बोरॉन का। किसका यूज करते हैं? बोरॉन का। अगला देख लीजिए, यहाँ पर फार्मूला ये आपका ये पूछता है एग्जाम में, लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, आज तक नहीं पूछा है। कहा जाता है चालक पदार्थ से बना सीमित आवेशित चालक के सतह से निकट किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला सिग्मा टी ऑप्शन नॉट। शुरू में सिद्ध करवाया था, फिर दोबारा मैंने करवाया नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में नॉलेज के लिए पढ़ा दिया था। अब नंबर के बारे पढ़ने के नंबर के लिए तो क्वेश्चन को विदा कर दिया, क्योंकि पूछेगा नहीं बोर्ड में, हमको पता है। फार्मूला खाली ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बस। अगला देख लीजिए, विद्युत चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स। ओम इनवर्स या सीमेंस प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर नंबर भी हो जाएगा। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस प्रति मीटर, या ओम इनवर्स, या म्यो, ये सब किसका मात्रक है? तो चालकता का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी चालक तार के प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता जो होती है आर बराबर क्या होता है? रो बराबर आर रे बटा एल, ठीक है। तो किस पर निर्भर कर रहा है? प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है। लंबाई पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, प्रकृति पर भी निर्भर करवे करता है। तो यहाँ पर इनमें से सभी ऑप्शन होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्या ही कर सकते हैं, लीजिए क्या दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमको। देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वेट स्टोन ब्रिज मापता है। तो वेट स्टोन ब्रिज के द्वारा उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापा जाता है, इसलिए इसका कोई ऑप्शन में कोई दोनों खास नहीं दिया गया है। इसलिए क्या लगाए? निम्न प्रतिरोध लगा देंगे तो हल्ले हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध लगा देंगे तो निम्न और उच्च प्रतिरोध दोनों मापता है वेट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ध्यान रखो, चुंबकीय क्षेत्र आयाम है जो निर्दिष्ट करता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये समझो थोड़ा। चुंबक क्षेत्र के अंदर जो होता है ना, दक्षिण से उत्तर इसकी दिशा होती है। तो ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे प्यार बच्चों, 52 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर लगा के बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चुंबकीय द्विध्रुवागुर, चुंबकीय से रिलेटेड पूरा जानकारी। अगर ज्यादा जानकारी पता है तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या है उसको भी कमेंट करके बताइए। इसको किससे सूचित करते हैं वो भी, मात्रा क्या की वो भी, और ये कौन सी राशि है वो भी, और इसके दिशा ही बताइए। मैं देखता हूँ कौन विद्यार्थी देता है आंसर, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा देर बाद दे दीजिएगा, नहीं तुरंत अभी देना है। कमेंट बॉक्स में भले 2 मिनट टाइम लग जाए, लेकिन देना है। मैं देखना चाहता हूँ कौन विद्यार्थी है। फिर नहीं आएगा आंसर, इसका मतलब सब लोग को पीटेंगे। हाँ, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? बर्फ का 1.31।
प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसे हम बताने के टिक मारे ऐसे बच्चा जैसा है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चुंबकीय क्षेत्र देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर ऊर्ध्वाधर घटक का मान कहाँ पर 0 होता है? तो चुंबकीय निराक्ष पर। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है कहाँ पे? तो चुंबकीय निराक्ष पर, इसलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन। चुंबक बनाने के लिए जरूरत होता है, पता है चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा की आवश्यकता होगी, तो सब लोग जानवे करते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन है। अन्य चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, तो 1 से कम देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है। अरे याद आया, प्रति चुंबकीय लौह चुंबकीय अनु चुंबकीय में अंतर किसी दिन भी पूछ लेंगे, पढ़ाया हुआ चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछेंगे और फिर तो पिटेंगे ही। समय इतना आसान आसान होला वाला क्वेश्चन एक बार देखिएगा सारा याद हो जाता है। उदासीन बिंदु के लिए सही है बी बराबर बी एच, यानी कि बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल एरिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो कितना से अधिक होता है? 1 से अधिक होता है। इतना इजी कहाँ से आ गया, तो बहुत बड़ा आया हुआ है। 61 नंबर, लेंस का नियम किस भौतिक राशि के सिद्धांत पर आधारित है? तो लेंस का नियम किस पर? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब लेंस के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसे लेंस का नियम कहते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बोलो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी आवृत्ति कहीं बदल ही नहीं सकता, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कहीं बदलता है, सुने हैं कि आवृत्ति बदल नहीं। कोई भी अगर मान लीजिए प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसमें आवृत्ति इसकी नहीं बदलेगी। ठीक है, इसमें इसकी आवृत्ति जो कि नहीं बदलेगी, वो वही आवृत्ति रहेगा, वही देखिए ये वही क्वेश्चन है आवृत्ति। ठीक है, यहाँ पर देख लो जब प्रकाश किरण वायुरोधी माध्यम में जाकर प्रकाश किरण, तो वहां पर जाने पर 200 जाल में उसकी चाल घट जाती है, क्योंकि वायुरोधी माध्यम ना, इसलिए घट जाएगा। इजी क्वेश्चन था। खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और उल्टा, और सरल में बनता है काल्पनिक और सीधा, तो इसमें लगा दीजिए काल्पनिक और उल्टा। और मानव आंख के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो वास्तविक और उल्टा मानव आंख द्वारा बना प्रतिबिंब। हम आपको देख रहे हैं ना कि हमारे आंखों पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है, जो सामने वही बन रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है। हमारा दाया, जैसे कि हमको इधर जो है ना, हम जैसे कि आपको जैसे इधर एडिट कर रहे हैं, देखिए इधर जा रहा है, हम बाएं साइड ले जा रहे हैं अपना हाथ, यानी कि इस तरफ, लेकिन जा रहा हमारा इस तरफ। वीडियो में उल्टा दिख रहा है हमको, सामने में अगर इधर अटका रहे ना तो बाया वाला हाथ इधर लग रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है लैपटॉप में। लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा से, तो ऐसा लग रहा है। हम इधर करते हैं हाथ, तो इधर ना जाना चाहिए लैपटॉप में, लेकिन इधर जा रहा है, ये होता है। इसलिए वास्तविक और उल्टा बनता है आंख द्वारा बना पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर खगोलीय दृश्य द्वारा काल्पनिक और उल्टा, क्या चाहिए? काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है, विद्युत धारा किसकी सहायता से मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम लोग किसकी सहायता से मापते हैं? तो हम लोग को पता है कि विद्युत धारा को एम्पियर मीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी देश भाग में पाई जाती है? तो बामर श्रेणी पाई जाती है। इस हम तो बहुत अच्छा से एकदम मोडा ने पढ़ा, इतना चाटनिक क्वेश्चन है, क्या बता दे, इतना आसान कायदा हम पढ़ा दिए थे। चलिए सर, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन किस पर आधारित है, पता है किसी को? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कौन आधारित है? कमेंट करके बताओ। नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए, तो फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके प्यारे बच्चों बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट नहीं करते यार, सारा का सारा मेहनत पानी में बह जाता है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, एकदम फटाफट कमेंट कर रहे, लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट जो लाइव देखता है ना, लाइव चैट में कमेंट कर रहे, लाइव चैट अलग ना होता है, कमेंट बॉक्स की बात करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया इस नंबर से ले लीजिएगा और बेहतर तैयारी कीजिए। और बोर्ड एग्जाम में अभी भी आपका लगभग 4 महीने कुछ दिन बचे हुए, अभी से लग जाइए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।